सुंदरवन जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, टुनटुनी चिड़िया और पूनम चिड़िया। कालू कौआ अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। बाजार में जिस सब्जी की ज़्यादा डिमांड होती, कालू कौआ उस सब्जी की खेती करता। एक दिन उसकी पत्नी टूनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से प्याज खरीद कर लेते आना, घर पर रखा सारा प्याज खत्म हो गया है। तुम तो सारी सब्जियां उगाते हो, बस प्याज ही नहीं उगाते। बस भाग्यवान, और कितना बोलोगी। मैं खेत से आते समय प्याज खरीद कर लेता आऊंगा। मेरा भोजन एक पोटली में बांध कर दे दो। कालू कौआ भोजन लेकर खेत पर चला जाता है। वह दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को बाजार जाता है। क्यों भैया, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हो? अरे कालू भाई, आज बाजार में प्याज का भाव 100 रुपए किलो चल रहा है। क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपको 80 रुपए किलो लगा दूंगा। बाप रे बाप, प्याज कब से इतना महंगा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। एक काम करो भैया, मुझे 1 किलो प्याज दे दो। बिना प्याज लिए घर गया तो मेरी पत्नी मुझे भोजन नहीं देगी। कालू कौआ प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ टुनटुनी की माँ, सब्जी में प्याज थोड़ा थोड़ा ही डालना। आज प्याज बहुत महंगे मिले हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बार अपने खेत में केवल प्याज की ही खेती करूँ। मैं प्याज की खेती करता तो मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने खेत में प्याज की खेती कर लो। पूरे साल प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि बिना प्याज के कोई सब्जी अच्छी नहीं बनती। चाहे प्याज कितना भी महंगा हो, तब भी प्याज सब घरों में आती है। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, मैं कल ही शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन कालू कौआ शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाता है और अपने खेत में बिखेर देता है। 1 महीना गुजर गया। एक दिन टूनी भोजन बना रही थी, तभी कालू कौआ वहां आता है। भाग्यवान, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मुझे खेत में खाद डालना है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मम्मी, मुझे भी पैसे चाहिए। टीचर बोल रही थी स्कूल फीस जमा करने को। अरे कहाँ से दूं मैं तुम सबको पैसे? मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे तो मैंने घर खर्च में लगा दिया। अब मेरे पास ले देकर एक मंगलसूत्र है। मैं अपना मंगलसूत्र किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। मेरी मानो तो तुम कहीं से उधार ले लो। बस कुछ दिनों की बात है टूनी, तू मुझे ये अपना मंगलसूत्र उधार दे दे। मैं इसको गिरवी रख कर खाद खरीदूंगा। फिर जैसे ही फसल बेचकर पैसे आएंगे, मैं तेरा ये मंगलसूत्र तुझे वापस कर दूंगा। और माँ, मेरी स्कूल की फीस कब जमा करोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, तू रो मत, मैं पैसों का इंतजाम करके तेरी स्कूल फीस जमा कर दूंगी। टूनी कालू कौए को अपना मंगलसूत्र दे देती है। कालू कौआ उस मंगलसूत्र को गिरवी रख कर खाद लाता है। खाद अपने खेत में डालता है। जल्दी ही 2 महीने गुजर जाते हैं और प्याज की फसल पककर तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी प्याज की फसल को देखकर खुश हो जाते हैं। कालू कौआ अपनी प्याज की फसल को शहर की मंडी में जाकर अच्छे दाम में बेच देता है। घर आकर वो टूनी को सारे पैसे देता है। ये लो टूनी, प्याज की फसल का मुनाफा, और ये रहा तुम्हारा मंगलसूत्र। सबसे पहले मैंने फसल बेचकर तेरा मंगलसूत्र छुड़ाया। इतने सारे पैसों को देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अब मैं इन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। इस तरह प्याज की खेती करके कालू कौआ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।